नमस्ते सलाम मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले अपडेट की तरफ। दोस्तों G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन के विदेश मंत्री किंग गोंग ने भारत का दौरा किया है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के अपने समकक्ष किंग कांग के साथ मुलाकात की और दोनों ही नेताओं के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता थी। इस दौरान चीन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से कहा कि भारत और चीन को द्विपक्षीय संबंधों में सीमा मुद्दे को उचित स्थान पर रखना चाहिए और अपनी सीमाओं पर स्थिति को सामान्य करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। भारत का कहना है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी तब तक चीन के साथ उनके संबंध सामान्य नहीं हो सकते हैं। एस जयशंकर ने किंग को बताया कि भारत चीन संबंधों की स्थिति असामान्य है, यानी कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल दोस्तों चीन को भी भारत की तरफ से बड़े झटके लगे हैं और गलवान हिंसा के बाद से भारत ने चीन पर कई कड़े प्रतिबंध भी लगाए। ऐसे में चाइना बैकफुट पर तो जरूर है, साथ ही साथ अब चाइना कोशिश ये कर रहा है कि दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध फिर से बहाल हो सके और फिर से दोनों के बीच एक बड़े स्तर का व्यापार हो सके। लेकिन यहाँ पर बातें साफ हो जाती है, आप बॉर्डर पर अगर इस तरीके की स्थिति बना के रखेंगे तो तब तक दोनों देशों के बीच में स्थिति बिल्कुल सामान्य नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों चाइना के द्वारा LAC पर बीते कुछ सालों में हुई सीज फायर उल्लंघन को लेकर भारत ने आज फिर से चीन को चेताया है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत में लगातार संघर्ष की चीनी घटनाओं के चलते हम हमेशा तैयार रहते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा कि LAC पर यथास्थिति को एक तरफा रूप से बदलने की किसी भी कोशिश को हम पूरा नहीं होने देंगे। यही नहीं, इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि LAC पर फिलहाल स्थिति स्थिर बनी हुई है और आगे भी इसको बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जनरल ने कहा कि यथास्थिति बदलने के लिए चाइना पहले भी कई कोशिशें कर चुका है, लेकिन उसे माकूल जवाब दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीमा की रक्षा करने के लिए ITBP, BSF और CAPF के बीच इंटर एजेंसी कॉर्पोरेशन के बेहतर परिणाम भी मिले हैं और LAC पर रक्षा के लिए स्पेशल ट्रेनिंग अभियान भी जवानों के लिए चलाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों क्वाड ग्रुपिंग ने आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए समूह के फोकस को तेज करने के लिए काउंटर टेररिज्म पर एक कार्य समूह की स्थापना की घोषणा की है। क्वाड ग्रुपिंग में जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत शामिल है। नई दिल्ली में जारी किए गए क्वाड नेताओं के एक संयुक्त बयान में आतंकवादी प्रॉक्सी के इस्तेमाल की निंदा की गई है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ क्वाड वर्किंग ग्रुप की स्थापना की घोषणा करते हैं। यह आतंकवाद के नए और उभरते रूपों, हिंसा और हिंसक चरमपंथ और कट्टरता का मुकाबला करने के लिए क्वाड और इंडो पैसिफिक भागीदारों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ अधिक निकटता से सहयोग करने पर भी सहमत हुए हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL ने हाल ही में अपने इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का एक नया डिजाइन प्रदर्शित किया था। HAL के अधिकारियों का कहना है कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम से कई बिल्डिंग ब्लॉक्स बन सकते हैं जिनका इस्तेमाल हैवी क्लास अटैक हेलीकॉप्टर के निर्माण में किया जा सकता है। HAL ने कहा कि फिलहाल तो अभी इस तरीके के किसी प्रोग्राम पर काम नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर उन्हें इसके लिए आदेश मिलता है तो वो जरूर इसके लिए काम करेंगे। यानी कि दोस्तों भारत अपने देसी अपाचे हेलीकॉप्टर के निर्माण के लिए कदम बढ़ा सकता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों S-400 की तीसरी रेजिमेंट भारतीय वायुसेना को मिल चुकी है और अब जो रशिया के राजदूत भारत में हैं, उन्होंने कहा कि भारत को चौथा S-400 रेजिमेंट इस साल के अंत तक मिल जाएगा और जो 5वां रेजिमेंट है वो जनवरी 2024 तक मिल जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से पेमेंट में देरी हो रही है, जिसकी वजह से जो कई डिफेंस डील पाइपलाइन में पड़ी हैं उनमें देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस बात की संभावना है कि दोनों देश डिफेंस पेमेंट्स को दूसरी डील के साथ कर सकते हैं और चाइनीज युआन में पेमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों हैदराबाद आधारित वेम टेक्नोलॉजी ने एसिबल 3rd जनरेशन मैन पोर्टेबल फायर एंड फॉरगेट ATGM को तैयार किया है और इसके इंटरनल ट्रायल्स पूरे कर लिए हैं और अब इसके यूजर ट्रायल्स भारतीय सेना करेगी। और एक बार एसिबल को क्लियरेंस सर्टिफिकेशन मिल जाता है तो इसे फॉरेन कंट्रीज को भी ऑफर किया जा सकता है। दोस्तों एसिबल का वजन 18.5 किलोग्राम है, वो भी मिसाइल और लॉन्चर के साथ। इसका डुअल मोड इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है जो कि टेंडम हीट वॉरहेड के साथ इक्विप्ड है और इसकी रेंज 2.5 किलोमीटर की है और ये मेन बैटल टैंक के 850 मिलीमीटर आर्मर को भी पेनिट्रेट कर सकती है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों कैट्स ओमका जो कि एक मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होगा और ये मॉडिफाइड किरण 2 ट्रेनर पर आधारित होगा जो कि अपनी पहली फ्लाइट करेगा अनमैन्ड कॉन्फ़िगरेशन में इस साल और ये रिमोट पायलट से कोई इनपुट भी नहीं लेगा। ओमका प्रोग्राम के लिए रिटायर्ड MiG-21, MiG-27 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल होगा।
वो भी ऑप्शनली मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर, जो कि डिकॉय सिस्टम के तौर पर काम करेगा और ये दुश्मनों के एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशंस का पता लगा सकेगा और साथ ही ये एयर स्ट्राइक भी कर सकता है कंटेस्टेड एयर स्पेस में। यही नहीं दोस्तों, HAL, AMCA और TEDBF को भी मैन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के तौर पर भी बनाएंगे, जिसमें कि इंप्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक पायलट होगा, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत ने नोटम वार्निंग जारी की है मिसाइल लॉन्चिंग के लिए, जो कि 3 से 14 मार्च 2023 के बीच के लिए है और इसका डेजिग्नेटेड एरिया लंबाई में 330 किलोमीटर है और हो सकता है कि ऐसे में रुद्रम 2 एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है सुखोई 30 MKI से। रुद्रम 2 की स्पीड मैक 5.5 है और टर्मिनल स्पीड है 1.5 मैक और ये दुश्मनों के रडार इंस्टॉलेशन, बंकर्स, एयर स्ट्रिप्स और हैंगर को टारगेट बना सकती है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सेना ने न्यूनतम तापमान में पूरे जोश के साथ क्रिकेट खेला। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में 15 जून 2022 को भारत और चीन के सैनिकों के बीच भी झड़प हुई थी और आज आप भारतीय सुरक्षा बल पूरे जोश और जुनून के साथ सीमा की रक्षा करने के साथ साथ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। भारतीय सेना ने बताया कि त्रिशूल डिवीजन की पटियाला ब्रिगेड ने गलवान घाटी के पास अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में माइनस तापमान में पूरे उत्साह और जोश के साथ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में पूरे जोश और उमंग के साथ सैनिकों ने क्रिकेट एंजॉय किया। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।